धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा लाए हुए इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। मैं सुन रहा था सबों को सर, पिछले 75 साल में जो शिफ्ट हुआ है, माहौल जो इस देश का शिफ्ट हुआ है, उसमें इसकी कितनी आवश्यकता है। जब से हमने स्टार्ट किया 47 के बाद, तो लाइसेंस, परमिट और कोटा राज में चले गए सर। एक सर्टेन जो है बिजनेस हाउस ही बिजनेस कर सकता है, उसको सर्टेन सेगमेंट में लाइसेंस मिल सकता है, उसको परमिट मिल सकता है, कोटा मिल सकता है। मैं किसी के ऊपर ब्लेम देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। और दूसरा जो सरकार ने किया आजादी के बाद, कि सरकार को बिजनेस करना है। यदि स्टील बनाना है सरकार को बनाना है, सीमेंट बनाना है सरकार को बनाना है, कोई भी बिजनेस हो, कार बनाना है सरकार को बनाएगा, पिन बनाना है सरकार को। और एक दो जो बिजनेसमैन थे जो कि लाइसेंस, परमिट, कोटा राज में थे। इस कारण से इस तरह के कोई डिस्प्यूट हमारे यहां नहीं डेवलप हुए। 1990 के बाद लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ और अब कोई ऐसा सेक्टर नहीं है। भारत सरकार ने एक पॉलिसी के तहत यह फैसला किया है और धीरे धीरे जो मुझे लग रहा है कि सारे बिजनेस सरकार खत्म कर देगी। और सरकार का जो बेसिक काम है, जो इस पार्लियामेंट का बेसिक काम है कानून बनाना, या सरकार का जो बेसिक काम है पॉलिसी में जाना, हमको लगता है कि एक दो सेक्टर को छोड़कर मैक्सिमम जगह सरकार को वहीं जाना चाहिए। और यही पूरी दुनिया का रीत है। ग्लोबलाइजेशन के बाद जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो स्टार्ट किया, इस देश में एक नई क्रांति जो स्टार्ट की, तो इस कारण से इसकी आवश्यकता है। क्योंकि कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जबकि भारत का बिजनेसमैन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से लेके छोटे सेक्टर तक, स्मॉल स्केल सेक्टर से लेके बड़े सेक्टर तक, वो इन्वेस्टमेंट बाहर का नहीं आएगा या उसका बाहर का पार्टनर नहीं होगा। और जब यह सिचुएशन डेवलप होगा तो सारे डिस्प्यूट यदि वो बाहर होंगे, मान लीजिए बड़े बड़े लोग तो सिंगापुर चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, अमेरिका में डिस्प्यूट हो जाएगा, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे लोग हैं, उनके जो डिस्प्यूट होंगे, उस डिस्प्यूट के लिए शायद उनके पास इतना पैसा नहीं होगा, उस एग्रीमेंट का वो पार्ट नहीं होगा। तो मेरा मंत्री जी से यह है कि आपने बहुत अच्छा बिल लाया है। मेरा एक छोटा सा सुझाव होगा कि जो ये कंपनियां एग्रीमेंट करती हैं दूसरे कंपनियों के साथ या दूसरे देश के साथ, उसमें इस पॉइंट को जरूर जोड़ा जाना चाहिए कि कोई भी डिस्प्यूट यदि होता है तो वो डिस्प्यूट इंडिया के अंदर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। ये दिल्ली में जो हम ये डिस्प्यूट मैकेनिज्म बना, आर्बिट्रेशन सेंटर बना रहे हैं, यदि हम ये कर पाए तो जो लोगों के कंसर्न है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, बाहर के लोग जा रहे हैं, और हमने देखा भी है कि बड़े बड़े डिस्प्यूट में, चाहे एंट्रिक्स देवास का मामला हो, चाहे वोडाफोन का सवाल हो, जिस किसी भी सरकार ने किया हो, उसके कारण हम लोगों को काफी नुकसान सहना पड़ा। और एयर इंडिया का तो ऐसा हो गया कि एयर इंडिया के सारे एसेट ही पूरे दुनिया भर में जब्त होने लगे एंट्रिक देवास के कारण। तो मुझे लगता है कि यदि उस एग्रीमेंट का पार्ट हम बना देंगे तो इसका फायदा हो पाएगा। और जिस चीज के लिए माननीय मोदी जी इस बिल को लेकर आए हैं, आप बिल को लेकर आए हैं, वो उसका जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। आपने मुझे वक्त दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।